तो सबसे पहले नज़र रखिएगा उस पर कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि आजकल पेरेंट के सामने एक ये भी प्रॉब्लम है कि आप चाह रहे हैं सिविल सर्वेंट बनाना किसी को, शायद बच्चे की इच्छा किसी और फील्ड में जाने की है। लता मंगेशकर के बाप ने बोला होता कि आपको क्रिकेटर बनना, तो शायद हमको इतना बेस्ट सिंगर नहीं मिल पाता। तो अगर आपके बेटे का या बेटी जो भी है, जिसको भी आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में सिविल सर्विस की तैयारी करे, तो देखिएगा कि उसका रुझान किस तरफ है, और आपको थोड़ा भी रुझान नज़र आता है तो आप उसको प्रॉपर गाइड करिएगा और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल सर्विसेज स्पेशली, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत है इस दौरान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाते ही सफल हो जाते हैं। और अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो और भी ज़्यादा चुनौतियाँ हो जाती हैं, जैसे मैंने फेस की, क्योंकि मेरे पास तो फाइनेंशियल भी क्राइसिस आया एक टाइम पे, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, दिल्ली से वापस लौटने का समय आ गया था। तो उसके बाद एक NGO आती है फाउंडेशन, तो वो लोग जो मेरिट स्टूडेंट होते हैं तो उनको फंड करते हैं, तो उसके डायरेक्टर हैं साहिल खान, तो उन्होंने मुझे पूरा रहना खाना फ्री सब किया, तो इस बेसिस पे मैं रह पाया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि चुनौतियाँ आएंगी, अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए बोलें तो उनसे डरे ना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ से डरेंगे तो हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। डरना नहीं है, एक ना एक दिन तो होगा, और मैं मानता हूँ कि आप अपना 100% दे दीजिएगा, उसके बाद चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। सिविल सर्विसेज ऐसा एग्ज़ाम है कि आप ये नहीं है कि हर चीज़ मेहनत से पालेंगे, थोड़ा लक भी आपके फेवर में होना चाहिए। बट मेरा एक फेमस मतलब अपना खुद का स्टेटमेंट है कि इतनी तैयारी कर लो कि शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोल लो कि हाँ, आज मैंने अपना 100% दे दिया है, और जिस दिन आपने वो चीज़ डेवलप कर ली कि हाँ यार मैं आज 100% दे चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, तो उस दिन आप छोड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं छोड़ सकते। और आप जाके देखिएगा 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो इस बात को कहने की पोजीशन में नहीं होंगे। इस वाले अटैम्प्ट से पहले मैंने अपने सर से बोला था कि सर अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो शायद मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं 2.5-3 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे पता था कि जितना इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है पढ़ना, उतना मैंने पढ़ लिया है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो डरना नहीं है। आप अपना 100% देने के बाद किसी चीज़ को स्किप करिएगा। आपने पहला अटैम्प्ट दिया, दूसरा दिया, आप बोलोगे मुझसे नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। खुद से बात कीजिएगा, सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिएगा। कुछ चीज़ एक बार पढ़ने में नहीं होती है, 20 बार पढ़िएगा। मैं कुछ चीज़ें ऐसी है 50-50 बार पढ़ा हूँ, तब जाके मेरी समझ में आई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान एक ही बार में सीख जाएगा। एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कहते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद को बिठाओगे तो एक बार में वो भी नहीं समझ पाएंगे। पहली बार में थोड़ा अंदाज़ा होता है, दूसरी बार में थोड़ी डेप्थ मिलती है, तीसरी चौथी बार जब आप रीडिंग लगाते हो तो थोड़ा समझ में आती हैं चीज़ें आखिर है क्या। तो वही है कि कंटिन्यू एफर्ट कीजिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, और इस तैयारी में सबसे ज़रूरी है सेक्रीफाइस करना। तो आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं ये आप सोचिएगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने 4 साल में ईद पे भी घर आया था। मैं घर नहीं आया हूँ, मैं रिसेंटली अली ईद पे भी नहीं आया, बकरा ईद भी मैंने नहीं की है, इवन मैंने अपनी बहनों की कुछ शादियाँ हैं वो भी नहीं अटेंड की। जाने से एक दिन ख़राब होता है, आपको ऐसा लगता है 1-2 दिन, आप मोमेंटम खोते हो, और लाइफ हो, क्रिकेट गेम हो, कुछ भी हो, मोमेंटम अगर आपका गया तो वापस नहीं आता, क्योंकि एक दिन आप गए तो 2-3 दिन वैसे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर प्रॉपर आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो खेल जो है वो मोमेंटम का है। लाइफ में टाइम पे ऐसा आता है कि मोमेंटम मिलता है आपको 3-4 साल का, तो उसी में आप कुछ कर सकते थे। शायद मेरे पास यही समय था 20 से 25 साल की एज में। हर किसी के पास रहता है, ये एनर्जी होती है ना, तो वो आप 40 साल के बाद नहीं ला सकते हो। 30 साल के बाद आप में वो एनर्जी नहीं है जो आज रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि यंग ऑफिसर आए, तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो काम करने का तरीका है वो एक अलग है। तो अपनी एनर्जी को यूज कर लीजिएगा, इसको जाया मत होने दीजिएगा। उम्र ये ऐसी होती है कि भटकाव के बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन उन्हीं को कंट्रोल करना है। मेरे सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी आई जो रास्ते से हटाती हैं। स्पेशली इस एग्ज़ाम में एक चीज़ और है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लो तो और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं भटकाने के, क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी बनी है कि एक्सेप्टेंस के बाद तुम्हारी तरफ को चीज़ें आने लगती हैं, तो वहाँ कंट्रोल करना है। मेंस के बाद जो चीज़ आप चाहते हो ना, मतलब तैयारी शुरू करने से पहले आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी, और सिलेक्शन के बाद जो मिला है फाइनल, तो वो तो मैंने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था। कि सोचा था कि हाँ थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना पड़ेगा ये अंदाज़ा नहीं था। हर वो चीज़ जो तुमसे छूटी है वो सब वापस मिल जाएगी, हर वो सेक्रीफाइसेस तुम्हारा बर्थ रहेगा जो भी तुमने किया है। लगेगा कि यार जीवन में कुछ किया है,
और यही है कि हमेशा मतलब मेरी ये फिलॉसफी कि किसी का बुरा नहीं करना कभी ज़िंदगी में भी। अच्छा कर ना सकूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कभी किसी का बुरा ना हो, ये कोशिश रहनी चाहिए। और अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिएगा। उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है। जब आप किसी की मदद करके जो सेटिस्फाई होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड मोमेंट होता है। इवन ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, मतलब मैं तो लेकिन करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर अपने पर्सनल कट करके भी किसी को मदद कर सकता हूँ। तो मतलब मेरे अंदर वो चीज़ है, तो शायद मुझे किसी की दुआ लगी। और मैंने मेहनत तो की, मेहनत और लोग भी कर रहे हैं, सभी करते हैं, और मेरी मेहनत शायद ईमानदारी से मैंने की, तो आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो हर किसी को मैं यही कहूँगा, 3-4 अगर मैं अपनी बातों का सारांश लूँ कि अपने तैयारी के दौरान सबसे पहली बात अपने साथ ईमानदारी रखें। दूसरी चीज़ ये है कि किसी का बुरा मत कीजिएगा, कोशिश करिएगा किसी का अगर भला हो सकता है तो वो अच्छा है। और बाकी आप अगर आस्तिक हैं, भगवान या जिसमें भी आपका विश्वास है, तो उससे दुआ कीजिएगा अपनी बेहतरी के लिए। इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और मोटिवेशन के लिए बोलते हैं लोग इस एग्ज़ाम में कि मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो जैसे मेरे पापा तो ड्राइवर थे, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए वही था कि अगर मेरे पापा 7 घंटे गाड़ी चला सकते हैं कंटिन्यू दिल्ली से आगरा, तो मैं 7 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं यूट्यूब की वीडियो देखूँ, यही मोटिवेशन था। तो यही है कि हर किसी के माँ बाप कुछ ना कुछ तो काम करते ही है ना, 8 से 10 घंटा। अगर आपके पापा 40, 45, 50 की उम्र में हार्ड वर्किंग है, तो आप क्यों नहीं हो सकते 20-25 साल में। तो यही है कि मोटिवेशन अपने आसपास तलाशिए। किसी की बहन की शादी पेंडिंग होगी, किसी के घर में हज़ारों तरीके के मसले होते हैं, मान लो मेरे घर में 1000 मसले हैं, तो वही तो एक मोटिवेशन है। आप वीडियोस देखते हैं तो वो तो 2 मिनट का मोटिवेशन होता है। तो ये घर में जो दिक्कतें हैं यही तो इंसान को मजबूत बनाती हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं से इंसान सीखता है। एक्चुअल में यूपीएससी तो लास्ट में सिर्फ एक मोहर लगाती है, ऑफिसर तो वो उस प्रोसेस में बनता है, जितने वो चैलेंजेस फेस करता है, जितना वो प्रेशर लेता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा तैयारी के दौरान की मैंने भी बहुत दिक्कतें झेली। जिस तरीके से तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ नए चैलेंजेस होंगे। तो लाइफ आसान नहीं होने वाली है, लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। चैलेंजेस के साथ लाइफ जीनी है, तो उस तरीके की अपनी हमें लाइफ स्टाइल बनानी है। डरना नहीं है, और रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरना है। कोई भी चीज़ है तो बिना रिस्क के आपको बड़ा मकाम हासिल नहीं होगा। जैसे मैं था तो मैं साइबर कैफे पे सेटल था, 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से मैं महीने के कमा सकता था, और अपनी जो खुद की फैमिली है उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी कर सकता था। इवेंचुअली अगर आज भी होता तो मैं इंक्रीज़ ही करता अपनी जो भी कमाई है। बट मैं सेटिस्फाई नहीं था कि यार मुझे अपने एरिया के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो मैंने रिस्क लिया। इन 4 सालों में मेरे परिवार ने क्या दिक्कतें झेली वो एक बड़ा चैलेंजेस है, और मैंने भी दिक्कतें झेली वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। हम रात को पढ़ते थे 3-4 बजे, जाड़ों के दिन में हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, तो एक अलग ही मज़ा देता है कि यार सब सो रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज वो मुझे वर्थ लग रहा है कि यार मैंने जितनी भी मेहनत की वो वर्थ है। इवन मैं तो इतना बड़ा रिस्क लिया कि मैं लोन लेके पढ़ने चला गया, क्योंकि मुझे था कि यार कुछ तो मैं बेहतर करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में बता सकता हूँ कि यार मैं अपना 100% दे सकता हूँ। तो मैंने तो लोन लिया, जो मतलब बहुत कम केसेस में होता है कि आप लोन लेके पढ़ने चले गए। तो था खुद पे भरोसा, और खुद पे भरोसा रखिए, खुदा पे भरोसा रखिए। दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं, हर वो चीज़ आप कर सकते हैं जो सोच सकते हैं। मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि इंसान जो चीज़ सोच सकता है वो चीज़ कर सकता है, क्योंकि लोगों ने भी की है। लोगों ने, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िएगा या बहुत सारी चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, छोटी छोटी जगहों से आके लोगों ने कितने कितने बड़े काम किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे सामने एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। और फेलियर से तो कभी डरे नहीं। फेलियर लाइफ में आते हैं, बहुत बार आते हैं। मैं एसएसबी 3 बार फेल हुआ, तो मुझे फेलियर का बहुत एक्सपीरियंस है। जब 3 बार में प्रीलिम्स ही फेल हुआ, तो कोई नहीं, आप अपनी कमियों को एनालिसिस करिए कि आखिर कमी कहाँ रह रही है, और जब एक बार अपनी कमियों को आप ढूंढ लेंगे तो फिर आप अच्छे से कर पाएंगे चीज़ें। तो बस यही है बात।